हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, ले आई हूं मेरे कपल व्यूअर्स के लिए बहुत ही काम का वीडियो। और जो कपल नहीं भी है ना, जो अभी सिंगल हैं या डेट कर रहे हैं, जिनकी अभी शादी होगी या नया नया अभी रिश्ता पक्का हुआ है, शादी होने वाली है, उनके तो बहुत ही एकदम ये सोच लो लॉटरी लगने वाला वीडियो है। क्योंकि आप फ्यूचर के लिए तैयार रह सकते हो अपने पार्टनर के साथ। एक बॉन्ड बनाने का हर किसी का सपना होता है, स्पेशली जो लड़के होते हैं वो काफ़ी अंडर प्रेशर रहते हैं इस चीज़ में कि पता नहीं कैसी वाइफ मिलेगी या नहीं, हम उसे समझ पाएंगे या नहीं। क्योंकि लड़कों की हमेशा से शिकायत रही है कि पता नहीं ये लड़कियां क्या चाहती हैं। सो कैसे उनकी चाहत का पता किया जाए, वो क्या चाह रही हैं, क्या सोच रही हैं, उनसे वो बॉन्ड कैसे बनाया जाए कि वो खुल के हमसे बात कर पाएँ। सो आपके लिए ये वीडियो है, इसे एंड तक ज़रूर देखिए। मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि आप अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं शादी के बाद में, जिससे कि आप दोनों के बीच में एक ऐसा बॉन्ड बने कि बहुत ही अच्छा, प्यारा, लविंग, आप एक दूसरे के साथ खुल के बातें कर पा रहे हो, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग शेयर कर पा रहे हो, एक दूसरे को समझ पा रहे हो। सो है ना बहुत काम का वीडियो। चलो इसी बात पे लाइक बनता है ना, अभी के भी लाइक कर दो और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट भी ज़रूर छोड़ के जाना। और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो वो भी कर लीजिए। और थोड़ा सा और अप्रिशिएट मुझे करने का मन कर रहा हो तो सुपर थैंक्स भी कर सकते हो, उसका ऑप्शन भी लाइक के साथ में आपको मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए ये है कि रेगुलरली डेट करो अपने पार्टनर को। अब आप बोलोगे कि शादी के बाद में भी डेट कौन करता है, मतलब अब तो डेटिंग फेज खत्म हो गया ना, शादी हो गई, क्या ज़रूरत है डेट वेट की, ये फालतू के चोचले हमें क्यों करने हैं। भाई बिल्कुल करने हैं। देखो शादी हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि वो शुरू की जो प्यार वाली, लविंग वाली फीलिंग है उसे आप पीछे छोड़ दो, ठीक है। बल्कि अब तो और ज़्यादा आपको अपने पार्टनर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब आपको पता है शी इज़ द वन, और अगर लड़कियां देख रही हैं तो ही इज़ द वन। तो ऐसा नहीं है कि अब आप कोई एफर्ट नहीं करोगे, उसका ध्यान नहीं रखोगे, बल्कि अब तो और ज़्यादा करोगे। डेटिंग फेज में होते हो ना, तो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी होती है कि पता नहीं इसके साथ फ्यूचर है या नहीं है, क्या नहीं। अब तो पता है ना, एक वो सील लग गई अब आपके रिश्ते पे कि यही है, इसी के साथ निभाना है। तो अब तो और ज़ोर शोर से, और खुशी के साथ, और प्यार के साथ, और केयर के साथ उस इंसान के साथ आपको रहना है। सो रेगुलरली डेट कीजिए अपने पार्टनर को। अब आप बोलोगे कि मैं तो खर्चे वाला काम बता रही हूँ कि कौन मतलब उसे रेगुलर बेस पे बाहर ही ले जाता रहे, रेस्टोरेंट में उसे खाना खिलाए या कैफ़े में ले जाए। तो देखो मैं ऐसा नहीं कह रही कि खर्चा आपको करना है भर भर के, नहीं, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है। तो कभी कभार, जैसे महीने में 4 छुट्टियां रहती हैं, 4 वीकेंड्स रहते हैं, किसी की सैटरडे संडे रहती है, किसी की संडे रहती है। सो 4 में से आप 2 बार बाहर जा सकते हो अगर आपकी पॉकेट अलाउ करे तो, या 1 बार जा सकते हो। और बाकी के जो 2 या 3 आपके वीकेंड्स हैं उसमें आप अपने घर पे डेट सेटअप कर सकते हो। कैसे नहीं पता है, मैंने इस पे वीडियो अलग से बनाई हुई है कि घर पे कम बजट में डेट सेटअप कैसे किया जाए। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे आई बटन पे दे दूँगी, उसे आप ज़रूर से देखिएगा। दूसरा, एक और आपको टिप बताती हूँ। बाहर जाके भी ज़रूरी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा आपको लेविशली खर्चा करना है या बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके लाइक 2, 3, 4, 5 हज़ार रुपये का बिल बिठाना है। आप कम खर्चा करके भी बहुत ज़्यादा फन और इन्जॉयमेंट कर सकते हो। कैसे, अगेन इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि कम बजट में कैसे आप डेट कर सकते हो। अलग अलग तरीके के डेट आइडियाज़ मैंने शेयर किए हुए हैं। अगेन उस वीडियो का लिंक भी मैं यहाँ पे आई बटन पे दे दूँगी, आप उसे ज़रूर से देखिएगा। तो ये तो हो गई डेट की बात। अब बात करते हैं कि इस डेट सेटअप में, चाहे आप घर पे करो या बाहर जा रहे हो, जब भी आप साथ में हो तो उस पर करना क्या है। तो देखिए, एक दूसरे को जितना ज़्यादा हो सके जानने की कोशिश करो। वो कैसे सोचता है, उसकी थिंकिंग क्या है, क्या पर्सपेक्टिव है उसका किसी सिचुएशन के ऊपर। अपने पूरे दिन की बातें करो, अपने मूड की बातें करो, आपके मन में अभी क्या चल रहा है, किस चीज़ को लेके आप खुश हो, किस चीज़ को लेके आप दुखी हो, आपके फ्यूचर के प्लान्स हो गए, आपके एज अ कपल प्लान हो गए, आपके एज अ फैमिली गोल हो गया, फैमिली के तौर पे आपको जैसे क्या क्या करना है, कहाँ पहुँचना है हमें। एक दूसरे के साथ वो मैच भी करते हैं या नहीं, कि एक इंसान अपनी अलग ही दुनिया में जी रहा है, दूसरा दूसरी दुनिया में जी रहा है। और जब कभी हम बात करते हैं
तो फिर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं ना दूसरा इंसान क्या सोच रहा है। तो यही वो टाइम होता है, एक प्यारा सा रोमांटिक टाइम, जिसमें कि आप धीरे धीरे करके अपने गोल या फ्यूचर की प्लानिंग या मेरा क्या मन है हमें एज अ कपल को लेके, तो वो सब चीज़ें आप प्यार प्यार से डिस्कस कर सकते हो। और कहीं भी आपको ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर के साथ आपके विचार मैच नहीं हो रहे, तो उन चीज़ों को भी प्यार से हैंडल किया जाए कि लेकिन मेरा तो ये सोचना है इस तरीके से। और अगर आपका पार्टनर भी किसी पॉइंट पे हाइपर होता है तो उसे भी समझाओ कि आराम से हम बात कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, बात करेंगे तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा। अच्छा हुआ ना हम ये बात कर रहे हैं, तभी तो समझ आ रहा है कि अच्छा तुम्हारा ये कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ पे, मेरा कुछ और है। तो इस तरीके से उस माहौल में जितना हो सके अपना दिल खोल के बात करो। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ इंडोर एक्टिविटी जो कि आप अपने छुट्टी वाले दिन में कर सकते हैं। तो ऐसा होता है ना कि हम हमेशा जैसे बाहर नहीं जा रहे और हमेशा हर बार डेट करने का भी प्लान नहीं हो रहा, कुछ नया नया हर वीकेंड पे करना चाहिए। सो कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ मैं आपको बताती हूँ जिसमें आप और आपका पार्टनर एक साथ रह सकते हैं, कर सकते हैं। और स्पेशली ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो अपनी फैमिली से दूर अलग रहते हैं एज अ कपल। कई बार होता है ना कि लड़के की जॉब अलग है, लड़की की भी अलग है, दोनों वर्किंग है, पेरेंट्स किसी और सिटी में रहते हैं, तो अलग रहते हैं फैमिली से। तो बहुत ज़्यादा और ज़रूरी है कि जब छुट्टी वाला दिन है तो अपने पार्टनर के साथ आप जितना हो सके उतना साथ में उसके चीज़ें करो। उससे क्या होता है ना कि उसको भी एक वो बॉन्ड फील होता है, अकेलापन नहीं फील होता कि अब आपको लगता है कि यार पहले मैं फैमिली से अलग था तो बहुत अकेलापन था, अब कोई है जिसके साथ में चीज़ें कर सकता हूँ। अब ये चीज़ें क्या हो सकती हैं? सबसे पहला तो घर का काम। जी हाँ, क्यों एक ही इंसान पिसता रहे और करता रहे? अब जितना हो सकता है उतना घर के काम में हेल्प कर सकते हैं, उसको फ़न वे में भी कर सकते हैं, उसको मतलब मज़ेदार तरीके से कि जल्दी जल्दी से हम मिलके ये चीज़ कर लेते हैं। जैसे कि मिलके थोड़ा सा आपने उसकी हेल्प कर दी तो नाश्ता बना लिया, फिर बैठ के खा रहे हैं। उसके अलावा घर पे कुछ कंटेंट आप वॉच कर सकते हैं जो कि दोनों की ही पसंद कहीं ना कहीं मैच करता हुआ होना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें ऐसा करना है कि दोनों की पसंद क्या है, हॉबीज़ क्या हैं, उनको आपको अलाइन करना है कहीं ना कहीं। इससे आपको एक दूसरे की पसंद भी जानने को मिलेगी। और अगर दोनों की पसंद अलग अलग है ना, जैसे कि एक को मूवीज़ देखना पसंद है और एक को गेम खेलना पसंद है, तो कभी दोनों मिलके मूवी देख ली, कभी दोनों ने मिलके गेम खेल लिया। इस तरीके से भी टाइम स्पेंड किया जा सकता है। सो इंडोर एक्टिविटीज़ में मैंने जैसे बोला कि आप साथ में मिलके हाउस होल्ड वर्क कर सकते हो, कुकिंग कर सकते हो, घर के लिए शॉपिंग कर सकते हो, एक दूसरे के लिए शॉपिंग कर सकते हो, साथ में ग्रूमिंग के लिए जा सकते हो, साथ में स्पा ले सकते हो, एक दूसरे को मसाज कर सकते हो, एक दूसरे को पेडिक्योर दे सकते हो। मतलब कितना अच्छा रहता है ना कि पूरा वीक आपने काम किया और वीकेंड वाले दिन घर पे आराम से चिल कर रहे हैं, आपका पार्टनर आपको मसाज दे रहा है, पेडिक्योर दे रहा है। जो फीमेल है वो फेस पैक वगैरह बना के अपने पार्टनर को भी लगाएं, अपने भी लगाएं। क्या सही मतलब कपल टाइम होता है ना वो। मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ ये वाला टाइम, जब भी मैं और मेरे हस्बैंड ये वाली चीज़ करते हैं तो। ज़रूर से ट्राई करो। देखो थोड़ा सा अपना भी ख्याल रखो, अपने पार्टनर का भी रखो। बहुत अच्छी इससे बॉन्डिंग बनती है। अगर आप थोड़े से फिटनेस लवर हो, जिम वगैरह जाते हो तो साथ में जिम जा सकते हो। कभी कभी होता है ना कि जैसे लड़के को जिम जाके वेट ट्रेनिंग वगैरह करना पसंद है और लड़की को योगा पसंद है, तो जब छुट्टी वाला दिन है तो दोनों मिलके दोनों चीज़ थोड़ी थोड़ी कर सकते हो, या कभी ये कर लिया कभी ये कर लिया, इस तरीके से। तो साथ में जितना ज़्यादा हो सके टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए और उसके साथ में इंडोर आप अपना टाइम साथ में स्पेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं आउटडोर एक्टिविटी की, कि होता है ना कि घर पे रह के पक गए। स्पेशली ये वाली चीज़ उन लोगों के साथ ज़्यादा होती है जो फैमिली के साथ रहते हैं। मतलब जैसे कि हस्बैंड वाइफ और पूरी जैसे हस्बैंड की फैमिली एक साथ रह रहे हैं, और कितनी बार होता है कि वाइफ भी वर्किंग नहीं होती है, तो अब छुट्टी वाले दिन अगर आप वाइफ को कहीं बाहर ले जाके कुछ ऐसा मतलब करते हैं कि सिर्फ वो आप दोनों का टाइम है, एक वो कपल टाइम है, तो उसमें आपका बॉन्ड बन पाएगा। क्योंकि घर में तो क्या है ना कि आपको अकेले वाला टाइम कभी मिल ही नहीं पाएगा। कभी मम्मी कुछ कह रही हैं, कभी पापा कुछ कह रहे हैं, साथ में बहन भाई हैं तो वो कुछ कह रहे हैं, कभी कोई रिलेटिव घर पे आ गया तो भाई उनको भी टाइम देना है। सो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा आउटिंग पे आप जाएं। और बाकी जो कपल अकेले रहते हैं उनका भी कभी आउटिंग करने का मन है तो उनके लिए भी इसमें टिप आपको मिल जाएंगी। आउटिंग में आप क्या कर सकते हो? देखो पहला तो मैंने जैसे डेट वाला चीज़ बताया, और मैंने बताया था ना कि एक वो मेरी वीडियो है जो मैंने बाहर जाके और चीज़ें आप क्या कर सकते हो, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा आप बाहर जाके पिकनिक कर सकते हो। सो पिकनिक एक ऐसा चीज़ है कि स्पेशली जब वो वाला मौसम होता है ना कि स्प्रिंग है या विंटर है,
हो बहुत ही अच्छा लगता है जब विंटर्स में थोड़ी सी धूप निकले, बाहर चले जाओ, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, आप चाहो तो घर से कुछ खाना वाना बना के ले जाओ, नहीं तो बाहर से कुछ स्नैकिंग का कुछ ख़रीद लो और बस किसी अच्छे से पार्क वगैरह में जाके बैठो, धूप सेको, खाओ पियो, एक दूसरे से बातें करो। इस तरीके का आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। आपके शहर में क्या टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको आप निकालिए। आपके शहर में कुछ ज़्यादा नहीं हैं तो आपके शहर के आसपास के आप निकाल सकते हो। और जैसे छुट्टी वाला दिन है ना, 1-2 दिन, उस तरीके से आप 1-2 दिन के लिए बाहर जाके आ सकते हो। अगर आपका खुद का कोई व्हीकल है लाइक बाइक, कार वगैरह, तो उसको फुल यूटिलाइज़ करो छुट्टी वाले दिन पे। अपनी वाइफ को लेके आप किसी मतलब आसपास के एरिया में उसे घुमा लाओ, एक दिन का आप वहाँ स्टे ले सकते हो, या नहीं तो सुबह के गए शाम को आ गए, इस तरीके का कर सकते हो। और अगर आपके पास खुद का व्हीकल नहीं भी है ना, तो यार टैक्सी हायर कर सकते हो आप। लाइक महीने 2 महीने में एक बार तो ये चीज़ करना बनता ही है। और इतना मतलब हम कमाते हैं, किस लिए कमाते हैं कि कभी कभार तो वो अपने पार्टनर के साथ आप इंजॉय करो ना वो चीज़। कभी उसको शॉपिंग कराने ले जाओ, शॉपिंग कराने ले जा रहे हो तो वहीं पे किसी कैफ़े वगैरह में बैठ गए, बातें कर ली। इस तरीके से कुछ कोशिश करो कि बाहर जाके थोड़ा फैमिली से अलग सिर्फ आप दोनों एक कपल टाइम स्पेंड करो। आपका मन करे जैसे गेमिंग वगैरह का जोन होता है ना बच्चों वाला, वहाँ भी आप जा सकते हो। अब आप बच्चे नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन वो बच्चे वाली फीलिंग ले सकते हो। ट्रैम्पोलिन पार्क वहाँ जा सकते हो आप। आप इस तरीके से थोड़ा सा नेट पे भी सर्च करो कि आप जिस शहर में रह रहे हो वहाँ पे और क्या क्या है करने के लिए। जैसे कि अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ आसपास हिल्स हैं, तो भाई आप हाइकिंग के लिए जा सकते हो, माउंटेन बाइकिंग के लिए जा सकते हो, लाइक माउंटेन बाइक्स जो होती हैं, साइकिलिंग आप नॉर्मली भी करने जा सकते हो। और अगर बीच वगैरह हैं आसपास, आपके शहर में ही बीच वगैरह है, अगर जैसे जो लोग मुंबई में रहते हैं या और कहीं ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे बीच है, सो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है यार। बीच पे चले जाओ तो सुकून वाला जो माहौल रहता है। और अगर बीच साफ़ नहीं है तो बीच क्लीनिंग भी जैसे ग्रुप्स होते हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। कहीं ना कहीं आप नेचर का भी वो चीज़ कर रहे हो, उसमें भी हेल्प कर रहे हो, एक दूसरे के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हो। थका के जब बैठते हैं, सुकून की सांस लेते हैं, जब वो फील करते हैं कि हमने ये अच्छा काम किया और एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं, उसकी फीलिंग ही अलग है यार। तो कुछ भी आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप मतलब किसी और की हेल्प कर रहे हो। जैसे कई बार बहुत सारे लोग कपल मिलके एनजीओज़ वगैरह भी जाते हैं, जो अनाथालय के बच्चे होते हैं उनको कुछ देने जाते हैं। ऐसे में क्या होता है ना कि जो फैमिली है आपकी ना, वो भी ऑब्जेक्शन नहीं करती। कई बार फैमिली वाले ना बहुत रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, स्पेशली स्मॉल टाउन से अगर आप आते हैं तो, कि नहीं ये नहीं करने जाना, वो नहीं करने जाना, और मना भी नहीं करेंगे। कभी कभी तो ऐसे तानेबाजियाँ करते हैं। तो अगर आप ऐसा काम करने जा रहे हो ना कि अरे हम तो नेचर के लिए कुछ करने जा रहे हैं, तो उससे क्या है ना कि वो भी ज़्यादा फिर ऐसे इंटरफेयर नहीं करते कि अच्छा ये करने जा रहे हैं, बड़े प्राउड से फिर तो वो बताएंगे दूसरे लोगों को। और लेकिन इसी बहाने आपको एक एस्केप मिल जाता है अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने का और एक बॉन्ड बनाने का। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो ना, किसी एक दिन पे जहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग करने का मन हो, आप मूवी नाइट या मूवी इवनिंग या फिर गेम नाइट या गेम इवनिंग टाइप्स रख सकते हो। अगर आप फैमिली के साथ रहते हो तो उनको भी इंक्लूड कर सकते हो। और फैमिली वाले ज़्यादा मतलब साथ नहीं देते तो अच्छी बात है, फिर तो आप दोनों कपल ही मिलके कर सकते हो। तो आप क्या करो ना, मूवी नाइट जैसे कर रहे हो, घर में डिम लाइट करो, कोई बढ़िया सी मूवी लगाओ। अगर आप दोनों सिर्फ अकेले हो तो कोई रोमांटिक टाइप मूवी लगा सकते हो, और अगर बाकी लोग भी साथ हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग सी थ्रिलर मूवी, कॉमेडी मूवी लगा सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि दोनों आप एक साथ बराबर बराबर बैठो। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड दूसरे कोने में बैठा है, वाइफ दूसरे कोने में बैठी है, तो ऐसे नहीं चलेगा। आप दोनों साथ बैठो, बाकी लोग भी अगर हैं तो कोई बात नहीं, और स्नैक्स वगैरह थोड़े लेके बैठो, पॉपकॉर्न बना लो, कोल्ड ड्रिंक्स ले लो। तो इस तरीके से फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड हो रहा है, आप दोनों का कपल टाइम भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, क्योंकि लाइट थोड़ी डिम रखनी है आपको, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि कुछ करना है लाइट डिम में, लेकिन एक वो माहौल बनता है ना थोड़ा सा थिएटर वाला, उस टाइप का आपको बना लेना है। और अगर आप दोनों ही अकेले हो तो फिर तो क्या ही बात है। अगर गेम नाइट आपने रखनी है तो गेम नाइट में आप क्या कर सकते हो ना, आप कार्ड गेम खेल सकते हो, आप बोर्ड गेम खेल सकते हो, आप कुछ कपल गेम भी खेल सकते हो अगर आप दोनों अकेले हो तो। बताऊँ क्या, जैसे कि
हाउ मच डू यू नो मी, इस तरीके से आप अपने बारे में सवाल पूछो अपने पार्टनर से। अगर उसने सही जवाब दे दिया तो उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा, अगर उसने गलत जवाब दिया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। इस तरीके से कुछ आप रख सकते हो। रिवॉर्ड की आप थोड़ी सी लिस्ट बना लो, रिवॉर्ड में किस हो सकता है, हग हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो उस तरीके से लिस्ट बना लो। पनिशमेंट में कुछ लिस्ट बना लो। बहुत सारे लोग स्ट्रिप गेम भी खेलते हैं, ऐसे ही कि कुछ गलत जवाब दिया या तुम हार गए गेम में तो तुमको एक अपना कपड़ा उतारना पड़ेगा। इस तरीके से कुछ इंटरेस्टिंग गेम भी और बनाए जा सकते हैं, थोड़े रोमांटिक टाइप्स। तो इस तरीके से आप दोनों एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। इसमें तो कोई खर्चा भी नहीं है। अगर कुछ नहीं भी पता है आपको अपने पार्टनर के बारे में तो इस एक्टिविटी के बाद आपको और जानने को भी मिलेगा उनके बारे में। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप देना चाहूँगी इन सब चीज़ों के साथ में। पहली तो ये कि देखो, हर कपल अलग होता है। यहाँ पे मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई वो ज़रूरी नहीं आपको सबकी सब करनी है। आपको पहले अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना है कि वो किस चीज़ में कंफर्टेबल है, और कहीं ना कहीं आप दोनों की हॉबीज़ और इंटरेस्ट अलाइन होने चाहिए एक दूसरे के साथ में, ताकि दोनों लोग इंजॉय कर पाएँ। ऐसा नहीं कि एक पार्टनर तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है ये चीज़ कुछ करने के लिए और दूसरे का ऐसा मुँह ही बना हुआ है या उसका बिल्कुल भी मन नहीं है। उस दिन उसके पास क्या पता उतनी एनर्जी ही ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी लड़की के पीरियड्स चल रहे हैं तो वो कोई बाहर जाके फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना चाहेगी, साइकिलिंग वगैरह नहीं करना चाहेगी, ट्रैम्पोलिन पार्क नहीं जाना चाहेगी। सो इट ऑलवेज वर्क जब आप अपने पार्टनर का भी इंटरेस्ट, हॉबी, उसका मूड, उसका मन, ये सब चीज़ें जानो। एक और चीज़ ये है कि क्या है ना, लड़कियों को कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने बोला, पीरियड्स हो गए या फिर घर का काम हो गया। हस्बैंड चाहता है कि तुम जल्दी जल्दी घर के काम ख़त्म करो और फिर हम ये करेंगे। अब वो लड़की घर के काम में लगी पड़ी है। शाम तक उसने घर के काम ख़त्म करे 3-4 बजे तक, और आप चाहते हो कि फिर वो शाम तक आपके साथ मतलब पूरा अच्छे से स्पेंड करे। आप उसमें बहुत सारा चीज़ उससे मतलब एक्टिविटी भी करवा रहे हो, लाइक बाहर जाके खूब घूमना फिरना भी हो रहा है, और शाम को आके फिर वो घर आके डिनर भी बनाए और फिर रात में भी आपके साथ कुछ गुलू गुलू करे। सो अब क्या है ना, वो लड़की एग्जॉस्ट हो जाएगी। अब आप नेक्स्ट वीकेंड भी जब सेम करना चाहोगे ना, उसका 1% मन नहीं करेगा वो सब चीज़ करने का, ठीक है। सो ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा सा ये भी समझना पड़ेगा कि वो दूसरा इंसान भी एक इंसान है, उसको इंसान के जैसे ट्रीट करो, वो कोई रोबोट नहीं है, ठीक है। सो इस तरीके से आप थोड़ा सा कंसिडरेट बनिए और थोड़ा सा मतलब इन चीज़ों में मतलब डिस्कशन करिए कि वो किस चीज़ में कंफर्टेबल है या नहीं। और अगर दोनों का कोई प्लान है तो दोनों को मिलके फिर घर का काम भी शायद करना चाहिए, या नहीं तो उसको बोलो कि खाना वाना छोड़ो, हम बाहर कहीं खा लेंगे। फिर थोड़ा सा आपको अपनी पॉकेट भी हल्की करनी पड़ सकती है अगर आपको हेल्प नहीं करानी तो अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो कोई भी अगर आपकी थोड़ा लंबा बड़ा हॉलीडे आ रहा हो या छुट्टियाँ आ रही हो तो पहले से अपने पार्टनर को बताओ और पहले से थोड़ा आप प्लान कर सकते हो कि क्या करना है छुट्टी वाले दिन। तो यही तो सारे टिप्स जो मुझे आपको देने थे इस वीडियो में। ये ख़त्म हो रही है वीडियो यहीं पे ही। आई होप आपके ये बहुत ज़्यादा काम आए, आपके पार्टनर को आप बहुत ज़्यादा खुश रख पाओ इन टिप्स को फॉलो करके। और अच्छी लगी हो ये वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना दूसरे और कपल्स के साथ में भी, और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। बाय, टेक केयर।